सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीतो इको क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैथमेटिकल एवरेज में जियोमेट्रिक मीन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जियोमेट्रिक मीन के बेसिक नॉलेज को जान लेते हैं। जियोमेट्रिक मीन जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है जहां हम नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जिस टाइप में उसका नंबर दिया रहेगा। जैसे अगर 2 डिजिट दिया रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा, 2 नेचुरल नंबर दिया रहेगा तो हम उसे स्क्वायर रूट करेंगे। अगर 3 रहेगा, 3 नंबर्स रहेगा तो हम इसे क्यूब रूट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर रहेगा ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा हम लोग को 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोला गया। तो ये 2 नेचुरल नंबर है तो हम इसे स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट यहाँ लिखने का तो जरूरत नहीं, 2 into 8 करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई होते याद रखेगा। एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज वेयर वी मल्टीप्लाई नंबर्स टुगेदर। नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जितना नंबर रहेगा उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ हम लोग करेंगे 16 हो गया, अंडर रूट 16, ये हो जाएगा हम लोग का 4। ओके। और अगर 3 रहेगा, जैसे हम लोग का क्वेश्चन में रहेगा 2, 6 और 8, जियोमेट्रिक मीन निकालना है 2, 6 और 8 का, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट 2 into 6 into 8 करेंगे। ओके। सो क्यूब रूट हो जाएगा 96 क्यूब रूट अंडर 96 और ये आंसर हो जाएगा 4.57। ओके। तो इसी तरह से हम लोग को करना है। तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक स्पेशल टाइप का एवरेज होता है जिसमें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये देखा जाता है जैसे ये तो छोटा छोटा था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, इसलिए हम लोग आसानी से निकाल लिए। लेकिन जब हम लोग का 3 से ज्यादा जब होता है, जब ज्यादा टास्क ऑफ मल्टीप्लाइंग हो जाता है, जब ज्यादा नंबर मिल जाता है हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए, तब हम लोग को ये डिफिकल्ट बन जाता है। तो इसी को शॉर्ट मेथड में सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लोगारिथम टेबल से बनाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करते हैं। ओके। तो चलिए पहले इस टेबल को हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले इंडिविजुअल सीरीज का। सो ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हम इसे फॉर्मूला जान लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग जीएम भी लिख सकते हो, हो जाएगा एंटी लॉग को AL भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग सिग्मा लॉग x बाय n। ओके। तो अब लॉग हम लोग को कैसे निकालना है, हम लोग को सबसे पहले ये ज्योमेट्रिक मीन में इजी है, बहुत इजी है, लेकिन ये तभी आपके लिए इजी बन पाएगा जब आप लोग को लॉग टेबल देखना आएगा। लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, वो कैसे समझते हैं, वो आप लोग जब आप लोग समझ जाएंगे, जैसे एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत इजी है ये। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। क्वेश्चन पहले लिख लेती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू है 125, 1462, 38, 7, 0.22, 0.08, 12.75, 0.5। ओके। इंडिविजुअल सीरीज है तो आप लोग को बस एक दिया रहेगा। अब आप लोग को लॉग निकालना है, लॉग। तो सबसे पहले लॉग निकालने के लिए आप लोग को लॉग टेबल निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा लॉग टेबल। ओके, ये लॉग टेबल हमारा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 125। याद रखिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इसे लिखते कैसे पहले 125। ये कितना डिजिट का है, 1 2 3। अगर 3 डिजिट का है तो हम यहाँ 2 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद लॉग टेबल से देखें। ओके। यहाँ 1 2 3 4 है तो हम लोग 1 घटा के 3 लिखेंगे, मतलब जितना भी डिजिट है ना उससे 1 घटा के पॉइंट इस तरफ लिखना है आप लोग को। 38 मतलब 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट, वैसे ही करना। ओके। तो देखते हैं 125 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12 का 5, 2 डिजिट हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ लॉग टेबल में आप देख सकते हैं 2 डिजिट से शुरू हो रहा है। ओके, 2 डिजिट से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम 125 लेंगे, मतलब 125 में 12 का 5, मतलब 12 का हम लोग को 5 देखना है। तो देखिए यहाँ 12 का 5, 12 में 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये है 5, 0 1 2 3 4 5। तो ये क्या है 0969, तो हम लोग डायरेक्ट इसी को लिख देंगे 0969, सॉरी इससे लिखते हैं 0969। ओके। वैसे ही 1462 में
14 का 6 और 2 को लेना है, 14 का 6 और 2। लेकिन देखिए याद रखिएगा, जब हम लोग को एक डिजिट देखना होगा तो हम एक कॉलम से लेंगे, लेकिन यह 6 और 2 बोला है, 62 नहीं। 14 देखिए यहाँ पर 9 ही तक है, तो 62 कहाँ से होगा? तो 14 का हम लोग को 6 और 2 लेना है। तो 14 का हम लोग को 6 यहाँ ये हम लोग लेते हैं, 14 का 6 ये हो जाएगा, और 2 तो 2 हम लोग यहाँ से लेंगे। याद रखिएगा अलग अलग कॉलम से, ये कॉलम अलग ये कॉलम अलग है, अलग कॉलम से लेना है। एक कॉलम से लेंगे तो आप लोग को आंसर गलती होगा। अब ये दोनों को प्लस कर देना है, मतलब 1644 प्लस 1644 प्लस कितना करना है? प्लस 6। 1644 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 1650 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1650। ओके, 38 में हम लोग को किसका लेना है? 38 में हम लोग को याद रखिएगा, 38 में हम लोग को जब किसी का देना, 2 ही डिजिट हम लोग को 2 से ही हम लोग को करना है। अब 2 से कम क्योंकि यहाँ है नहीं, तो इस सिचुएशन में हम लोग को 30 का 0 लेना है। 38 का 0, 38 कहाँ है? 38 यहाँ है का 0, ये 0 कॉलम है, तो 38 का 0 हम लोग को लेना है। दैट इज 5798। 5798 दिख रहा है आप लोग को? 5798। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 5798। अब 7 हम लोग को इसमें इस तरफ क्या आएगा आंसर आप लोग को? जैसे यहाँ पर डिजिट 2 रहेगा तो 1 पॉइंट हम लोग लिखते हैं, तो 7 में 0 पॉइंट। अब 7 में हम लोग क्या लेंगे? 70 का लेंगे, क्योंकि हम लोग को 2 डिजिट का लेना है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग को 70 का 0 देखना है, सेम होगा। ओके, तो 70 हम लोग का कहाँ है? चलिए देखते हैं। 70 हम लोग का है यहाँ। 70 का 0 क्या है? 8451 दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 8451 0.22। अब देखिए, अब यहाँ पर अब हमें देखना है पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग का कुछ रहता तो हम लोग यहाँ से ही लेते हैं। जैसे ये याद रखें, 125.0 लिखने से भी सेम आंसर होता है, 0.0 ही रहता है। कुछ भी डिजिट हम लोग लिखेंगे 5 तो 5.00 होता है ना। तो वैसे अब इस डिजिट में हम लोग को देखना है, हम लोग का पॉइंट के बाद कितना टाइम में हम लोग का नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4, 0 को छोड़ के हम लोग का जो डिजिट है जो पॉजिटिव में आता है वो होता है नेचुरल नंबर। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर तुरंत आ गया, मतलब 1 में ही आ गया। फर्स्ट क्या बोलेंगे? फर्स्ट बार में ही आ गया, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। लेकिन क्या बस 1 लिखेंगे हम लोग? यहाँ भी तो ऐसे भी तो अगर हम लोग लॉग में देखेंगे तो अगर बस 1 लिखा रहेगा तो हम लोग तो इसमें 22 पॉइंट वैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए इन दिस केस हम लोग जब ये डेसिमल में है तो हम लोग यहाँ पर बार देंगे। ओके, बार का। अब बार में उसके बाद हम लोग को नॉर्मल करना है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी ये 22 है तो 22 का 0 हम लोग को लेना है। सो 22 हम लोग का कहाँ है? 22 का 0 3424। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3424। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारा कहाँ आ रहा है? 1 के बाद, मतलब दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 2 बार लगेंगे। बार, ये बार का साइन है, बार लगाएंगे। अब 08, तो 8 में हम लोग क्या करेंगे? 80 का 0 हम लोग कहाँ लेंगे? 80 का 0 9031 है, तो हम लोग लिखेंगे 9031। अब 1275 है, तो हम लोग इसमें क्या लेंगे? इसमें 1 2 3 4 मतलब 3 लिखेंगे क्या? आंसर इज नो। पॉइंट का लेना है हम लोग को। ओके, पॉइंट का इस साइड का हम लोग लेंगे। कितना है? 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1। अब लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12 का 7 और 5 ही करेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग को उस समय पॉइंट नहीं मैटर करता है। जब हम लोग को लॉग निकालना पड़ेगा तो उस समय पॉइंट नहीं मैटर करेगा। तो 12 का 7 और 5 हम लोग को देखना है। सो 12 का 7 क्या है? 7 और 5 मतलब 1038 प्लस 17, 1038 प्लस 17 ये हो जाएगा 1055। तो यहाँ भी हो जाएगा हम लोग को 1055। ओके, अब यहाँ फिर 0.5 है, तो 0.5 में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बार। देखें ना आप लोग, एक तुरंत आ गया डिजिट नेचुरल नंबर, तो 1 करते हैं। अब 5 यानी 50 का 0। 50 कहाँ है हम लोग का? 50 का 0 हम लोग को लेना है। क्या है हम लोग का 50 का 0? 6990।
समझ आया आप लोग को? आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बार देख के आप लोग को भले ही समझ में ना आए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आ जाएगा। अब इसका हम लोग को क्या करना है, सिग्मा फॉर्मूला में क्या बोला, एंटी लॉग सिग्मा, एंटी लॉग फिर ब्रैकेट में सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। तो लॉग एक्स का हम लोग को टोटल निकालना है। तो याद रखिए टोटल में हम लोग को करना क्या होगा, नॉर्मली हम लोग सबका टोटल कर देंगे, लेकिन ये जो बार वाला का हम लोग को अलग करना पड़ेगा। और बार वाला में सबको नहीं, बस बार को। यानी हम लोग अगर इसको थोड़ा अच्छे से हम बता देते हैं, आप लोग फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसमें हम लोग लिखेंगे 2.0969 प्लस 3.1650 प्लस 1.5798 प्लस 0.8451 प्लस 0.3424। अब देखिए मैं यहाँ पॉइंट क्यों लिखी हूँ, क्योंकि ये बार में है। ये बार सबको मतलब 1 बार 2 बार और 1 बार को हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर आप लोग 0 पॉइंट भी कर सकते हैं, प्लस फिर यहाँ पर 0.9031 प्लस 1.1055 प्लस 0.6990। ये सबको अलग करना और माइनस अब बार सबको करना है 1 प्लस 2 प्लस 1 बार प्लस 2 बार, या बार इसको आप हटा भी सकते हैं यहाँ, प्लस 1। ओके, अब इसको आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तब आप लोग का आंसर आएगा 10.7368 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, 4 होगा। तो हम लोग 10.7368 माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 6.7368। ये हो जाएगा हम लोग का सिग्मा लॉग एक्स। अब इसमें क्वेश्चन में हम लोग को फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग। सो जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एल क्या है, एंटी लॉग इक्वल्स टू सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। अब एल हम लोग को निकालना है, सिग्मा लॉग एक्स हम लोग का है 6.7368, एन हम लोग का कितना है, एन हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम लोग 8 लिख देंगे। सो एल इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8421। अब एंटी लॉग हम लोग को देखना पड़ेगा। ये जो हमारा था ये लोगारिदम था, लॉग टेबल था। अब हम लोग को इसी के साथ कभी कभी मिलता है या फिर अलग से भी मिल सकता है आप लोगों को, एंटी लोगारिदम। सो अब हम लोग का क्या था, ये इसको देखते हैं। हम लोग का है 8421, मतलब हम लोग को देखना है 84 का 2 और 1 सेम है। हम लोग को जैसे हम लोग लॉग टेबल में हम लोग किए सेम प्रोसेस से करना है, बस ये टेबल अलग होगा हम लोग को। ओके, सो क्या करना है 84 का 2 और 1, 84 का 2 और 1। सो 84 कहाँ है, 84 दिख रहा है आप लोग को, 84 का 2, ये 0 1 2 2 और 1, मतलब 6950 प्लस 2 कितना होगा 6952 होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6952 इक्वल्स टू 6952। अब यहाँ हम देखे हैं, अब हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो हम लोग को पॉइंट से इधर कितना नंबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। देखिए जैसे हम लोग अगर इसको अभी हम लोग लॉग में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 पॉइंट मतलब अगर कितना में हम लोग 0 लिखेंगे। यहाँ आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ हम लोग का 1 डिजिट है, 7 में हम लोग देख रहे हैं 1 डिजिट है, मतलब 7.00 कुछ तो होगा ना, पॉइंट के बाद नहीं देखना है आप लोग को, अभी यहाँ देखना है। तो हम लोग उस समय 0 लिखे हैं, तो इधर भी हम लोग का जब हम लोग का 0 आया एंटी लॉग में तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट अगर ऐसे करेंगे हम लोग तब हम लोग करेंगे 0 फिर 6952 तब आएगा। मतलब आप लोग अगर देखिए अब आप लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को लॉग निकालना है, ये तो एंटी लॉग निकल गया आप लोग का, ये एंटी लॉग निकला ना, लेकिन अगर आप लोग को लॉग करना है तो आप लोग फिर से देखिएगा, आप लोग को अगर फिर से अगर लॉग टेबल में लॉग में बदलना है, लॉग में, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे क्योंकि डिजिट 1 है। आप लोग रीचेक के लिए ऐसा कर सकते हैं। और 69 का 5 और 2 हम लोग करेंगे। एक बार रीचेक के मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। 69
का 5 है, ये 5 और 2 कितना होगा, 6421 होगा। देखिए 6420 प्लस 1 6421 होगा, जिससे मैच कर रहा है 6421 से। सो यही हम लोग का रिचेक था। लेकिन आप लोग को पॉइंट ये सोच समझ के लगाना है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप लोग का 1 डिजिट रहेगा, तभी आप लोग का ये 0 होगा। अगर बार में दिया रहता तो वैसे ही आप लोग को खुद सोच के करना है। ओके, सो ये था हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज। होप आप लोग को समझ में आई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपना व्यूज़ रखें, और मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।